इंजीनियर साहब होना है ना दाढ़ थल्ले। अब आपका वास्ता एक पढ़े लिखे शख्स के साथ पड़ा है। बिस्मिल्लाह। इंजीनियर साहब ने अपना वास्ता डाल लिया है कैसर अहमद राजा साहब के साथ। कैसर अहमद राजा साहब कोई मौलवी नहीं है, वो मदरसे से पढ़े हुए भी नहीं है, वो है पढ़े लिखे आदमी, जैसे इंजीनियर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं। मैंने जितनी भी आज तक इंजीनियर साहब के साथ पॉडकास्टें देखी, ये पहली पॉडकास्ट थी जिसमें किसी शख्स ने इंजीनियर साहब के दांतों से पसीना निकलवा दिया। पॉडकास्ट थी तो उसमें इंजीनियर साहब ने किसी सवाल के जवाब में ये कहा साहिल अदीम साहब को और कैसर भाई को कि ये थानवी रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी के फ्रंटमैन है, जैसे वो कहते हैं कि मौलवियों के एजेंट है। और इंजीनियर की लाइव डिबेट होगी और फिर वहां पर मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि जब तू इनको दायरा इस्लाम से खारिज करता है, कुफर का फतवा लगा रहा है, तो फिर अपने स्टूडेंट से क्यों कहते हो कि इनके पीछे नमाजें पढ़ो और इनको चंदे दो। पहले की बात है, तब उनके 70,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 98,000 के करीब हो चुके हैं, यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और उसमें अब बहुत बड़ी तादाद इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स की भी शामिल है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। ये तो हमें पता रहता है कि वो बैठेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, और कैसर भाई के साथ तो बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार वो बैठे हुए हैं और उन्हें पता है कि वो फिर दांतों से पसीना निकलवा देता है, माहिर है। और मैं समझता हूं कि जितना आप कैसर अहमद राजा पर हाथ डालेंगे आप बेइज्जत होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ फरमैद। इंजीनियर साहब की एक्सपर्टीज है और वो बड़ी अच्छी महारत रखते हैं, गुफ्तगू का अच्छा मलाइका रखते हैं। बड़े बड़े उलमा उन पर बात करने से कतराते हैं। मुफ्ती यासर नदीम अल वाजिदी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम इस डर से आप पे बात नहीं करते कि आपका फितना जो है ना फिर वो हमारे पीछे लग जाता है। और ये हम बात समझते हैं कि वो क्यों बहुत सारे उलमा नहीं बात करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्टेक होल्डर्स तो हैं, उनके मामलात तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे मामले पर खड़े हैं जो फिरका वरीयत से जुड़ता है, चाहे वो कितना भी मना कर ले। तो बहुत सारे उलमा, मुफ्ती यासर नदीम अल वाजिदी साहब की बात नहीं मैं कर रहा, वो तो फिरका वरीयत की लानत से पाक है माशाल्लाह, बहुत सारे और लोग हैं। तो अब इंजीनियर साहब ने अपना वास्ता डाल लिया है कैसर अहमद राजा साहब के साथ। कैसर अहमद राजा साहब कोई मौलवी नहीं है, वो मदरसे से पढ़े हुए भी नहीं है, वो है पढ़े लिखे आदमी, जैसे इंजीनियर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं। फिर वो बड़ी अच्छी डिबेट करना जानते हैं और अक्सर लोगों से डिबेट करते ही रहते हैं, तो मतलब उनकी इस फील्ड में महारत है, कैसे सवाल करने हैं, कैसे सवाल का जवाब कर देना है और कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। तो कैसर अहमद राजा साहब की इसमें बड़ी अच्छी महारत है। हमारा उनके साथ कैसे तारुफ हुआ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की ही पॉडकास्ट थी उनके साथ जो आई 4-5 महीने पहले की बात है, तब उनके 70,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 98,000 के करीब हो चुके हैं, यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और उसमें अब बहुत बड़ी तादाद इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स की भी शामिल है, जिनमें से मैं भी एक हूं। अब जब वो इंजीनियर साहब के साथ पॉडकास्ट उन्होंने की, तो हमने जितनी भी आज तक इंजीनियर साहब के साथ पॉडकास्टें देखी, ये पहली पॉडकास्ट थी जिसमें किसी शख्स ने इंजीनियर साहब के दांतों से पसीना निकलवा दिया। तो हम हैरान हो गए कि यार ये कौन है शख्स। फिर हमें उनका तारुफ हुआ और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें उनका तारुफ हुआ और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मुल्दीन के खिलाफ सेकुलरिज्म को कैसे कंट्रोल करना है, बेहयाई और इस किस्म के कल्चर से कैसे हमने रिवाइवल कराना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने उनसे सीखी और आगे भी इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। तो इंजीनियर साहब ने अब क्या किया, एक हमारे भाई हैं इंजीनियर साहब के स्टूडेंट, अली की आवाज चैनल है, अली भाई, तो उनके साथ इंजीनियर साहब की पॉडकास्ट थी। तो उसमें इंजीनियर साहब ने किसी सवाल के जवाब में ये कहा साहिल अदीम साहब को और कैसर भाई को कि ये थानवी रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी के फ्रंटमैन है, जैसे वो कहते हैं कि मौलवियों के एजेंट है। तो ये ओपनली क्यों नहीं कहते कि हम इसको कंडेम करते हैं। तो अब कैसर अहमद राजा साहब ने ये चैलेंज कबूल किया है और वो सामने आए हैं। वहां पर उस एक वीडियो के नीचे उनका कमेंट भी आया और उन्होंने वीडियो भी एक बना कर रिकॉर्ड कराई है। उन्होंने कहा है कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। इंजीनियर साहब एक वीडियो बनाए और उसमें ये कहें कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब रहमहुल्लाह, अशरफ अली थानवी साहब रहमहुल्लाह ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं। फर्दर मोर इनको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मुफ्ती तारक मसूद साहब हैं हिफ्ज़ुल्लाह ताला, ये लोग भी दायरा इस्लाम से खारिज हैं। तो फिर
मेरी और इंजीनियर की लाइव डिबेट होगी, और फिर वहां पर मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि जब तू इनको दायरा इस्लाम से खारिज करता है, कुफर का फतवा लगा रहा है, तो फिर अपने स्टूडेंट से क्यों कहते हो कि इनके पीछे नमाजें पढ़ो और इनको चंदे दो? तो फिर मैं आप पर भी फतवा लगाऊंगा कि अगर वो काफिर है तो उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले मुसलमान कैसे रहेंगे? जैसे कादियानी काफिर हैं तो उनके पीछे तो आप नमाज नहीं पढ़ते, उनको तो चंदा नहीं देते, और उनकी इबादत गाहों को तो मस्जिद तक नहीं कहा जाता। तो अगर ये भी दायरा इस्लाम से खारिज है तो फिर आप इनके पीछे कैसे नमाजें पढ़ते हो? तो यहां पर कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब को बिल्कुल चूड़ी टाइट कर दिया है और बांध दिया है। और इंजीनियर साहब सबको कहते हैं ना कि हूं आए ना दाढ़ थल्ला है, तो अब अली भाई आप भी आए हो ना दाढ़ थल्ला है। अब आपका वास्ता भी एक पढ़े लिखे शख्स से पड़ गया है जो इस चीज में माहिर है, और मैं समझता हूं कि जितना आप कैसर अहमद राजा पर हाथ डालेंगे आप बेइज्जत होंगे, क्योंकि उनकी एक सर्टन फील्ड है और वो जानते हैं कि कैसे सवाल करना है, कैसे उसका जवाब लेना है, और कैसे डिबेट का टॉपिक रखना है। आज तक जितने भी लोग उनके साथ डिबेट करने आते हैं, वो जो टॉपिक होता है उसके अंदर ही टॉपिक से हट जाते हैं। तो अली भाई आपसे ये नहीं होगा, आपसे हम यही गुजारिश करेंगे। पिछली वीडियो भी मैंने बनाई थी कि आपको कैसर भाई का फोबिया हो चुका है, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किसी ने देखनी हो तो देख ले। तो अली भाई आप कैसर अहमद राजा के फोबिया में खामखा अपनी व्यूवरशिप, अपना स्टेटस, अपनी इज्जत को नीचे फेंक रहे हैं। तो लिल्ला होश के नाखन लीजिए। कैसर अहमद राजा भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप भी दीन का काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर दीन का काम करें, बजाय ये कि आप आपस में लड़ते रहें। और साहिल अदीम साहब का अभी इस पर मौक़िफ़ ही नहीं आया, देखना है कि वो क्या कहते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बुरी तरह फंस चुके हैं। अब देखना है कि इंजीनियर साहब इस पे क्या मौक़िफ़ लेते हैं। ये तो हमें पता रहता है कि वो बैठेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, और कैसर भाई के साथ तो बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार वो बैठे हुए हैं और उन्हें पता है कि वो फिर दांतों से पसीना निकलवा देता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुसलमानों के हाल पे रहम फरमाए, और अली भाई को भी हिदायत दे, वो दीन का काम जो कर रहे हैं वही करते रहे, खामखा कैसर भाई को ना छेड़े। जज़ाकल्लाह खैर।